दोस्तों इस वीडियो में जो आपको मैं एक्सेल का फॉर्मूला बताऊंगा वो काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो चलिए पहले स्क्रीन पर मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने कुछ सेल्स का डेटा लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है मंथ। ठीक है, अब जैसे मैं मंथ चेंज करूंगा, जैसे मुझे चाहिए मई, तो मई जैसे यहाँ मैंने किया तो यहाँ स्टार्ट डेट आई, एंड डेट आई, और मई में जो हमारा माल बिका है उसकी क्वांटिटी और उसका अमाउंट ऑटोमेटिकली चेंज होगा। देखो यहाँ पर मैं चेंज करूंगा, जैसे मैंने किया जून का डेट चेंज हो गई, टोटल क्वांटिटी काउंट हो गई, यहाँ पर आ गई है, टोटल अमाउंट यहाँ पर आ चुका है। ये छोटा सा डेटा लिया है ताकि समझ में आ जाए आपके प्रॉपर, और इस तरह से आपका बड़ा डेटा हो सकता है आपके कंपनी के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे ही मैं अब दोबारा से चेंज करता हूँ, मान लो अप्रैल करता हूँ, देखो क्वांटिटी 70 है, 35,000 टोटल है। ठीक है, अभी मैं अप्रैल करता हूँ तो क्वांटिटी हो गई 150 और 45,000 टोटल आ चुका है, और अप्रैल का जो डेट है वो अपडेट हो चुकी है। ठीक है ना, काफी बार लोग पूछ चुके हैं तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के डाल देते हैं। तो देखो यहाँ पर अप्रैल का डेटा ये है, 2 एंट्री अप्रैल की है, 2 मई की, 2 जून की। तो देखो अप्रैल में अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं 90 और 60 तो कितना हो गया, 150 हो गया, ये आ गया। इसी तरह से अमाउंट का 20 और 25 इक्वल टू 45, तो 45,000 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है ना, इस तरह से आपका सेल्स का डेटा हो सकता है, परचेज का हो सकता है, कोई सी भी रिपोर्ट हो उसके अंदर आपका इस तरह से अगर आपको चाहिए कि 2 डेट की रेंज में मुझे टोटल चाहिए, उसका अमाउंट का टोटल, क्वांटिटी का टोटल, या रिसीवेबल्स, पेएबल्स, कुछ भी है, सबका जो है तरीका एक ही रहेगा। ठीक है, जो फॉर्मूला मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो चलो मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ शीट की, कंट्रोल के साथ देखो इसको ड्रैग करके यहाँ छोड़ दूंगा तो इसकी कॉपी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं कुछ भी ले लेता हूँ, न्यू शीट ले लेते हैं, है ना। इस पे मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। चलो फॉर्मूला डिलीट कर देता हूँ, फिलहाल इसको भी डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है ना, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूँ, एक मेरा एक्सेल का कोर्स है, जिन लोगों को नहीं पता है, एडवांस एक्सेल कोर्स। अगर आपको एक्सेल को डीपली सीखना है तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप डिटेल ले सकते हैं। इसमें 90 वीडियोस है, बेसिक टू एडवांस लेवल। अगर आपको डीपली सीखना है तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। MS वर्ड का भी कोर्स है, बेसिक टू एडवांस लेवल। और एक ये वेबसाइट है मेरी checkprint.in। अगर आपको इस तरह से चेक प्रिंटिंग करनी है, अगर आप हाथ से चेक लिखते हैं तो इस तरह से प्रिंट करके अपने कस्टमर्स को, अपने सप्लायर्स को दे सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपको ये चाहिए तो checkprint.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट डेट डाल देता हूँ यहाँ पर मैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 1 अप्रैल 2024, अभी मैनुअली डाल रहा हूँ, फिर यहाँ पर इससे कनेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से मुझे चाहिए 30 अप्रैल 2024 का टोटल। ठीक है, क्वांटिटी का टोटल आ जाए और अमाउंट का टोटल आ जाए। तो अप्रैल की हमारे पास 2 ही एंट्री आए। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। देखो इसको थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला जो है ना वो यहाँ लिखूंगा तो इसके अंदर पहुंच जाएगा, ये दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर ले लेता हूँ, इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट। देखो सम इफ्स में लास्ट में एस है तो सम इफ्स वाला ये फॉर्मूला लगेगा। रेंज, सम रेंज, यानी कि आपको किस चीज का अमाउंट या क्वांटिटी का टोटल चाहिए। तो यहाँ पर मुझे रेंज, सम रेंज है मेरी क्वांटिटी, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है क्वांटिटी। फिर कॉमा लगाएंगे, इस क्वांटिटी का टोटल चाहिए, फिर कॉमा लगाएंगे क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि आपको किस एरिया में ढूंढना है, मुझे ढूंढना है इस डेट्स के अंदर। फिर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर है क्राइटेरिया, देखो यहाँ पर है क्राइटेरिया 1। इसका मतलब यह है कि आपको इस कॉलम के अंदर क्या ढूंढना है, तो मुझे ढूंढना है ये 1 अप्रैल। ठीक है, अब मेरे पास 2 कंडीशन है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की। ठीक है ना, इसके बीच के डेट जितने भी हैं सबका अमाउंट का टोटल चाहिए मुझे। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 1 अप्रैल से ऊपर की डेट्स है ना, तो यहां पर मैं डबल कोट में दूंगा। देखो यहाँ इस चीज को ध्यान से आप समझना, डबल कोट मैंने दे दिया और एंड का सिंबल दे दिया। यहां पर मैंने डबल कोट के अंदर दिया ग्रेटर देन का सिंबल, यानी कि 1 अप्रैल से ग्रेटर देन जो डेट्स हैं। अगर आपको 1 अप्रैल का भी चाहिए तो इक्वल्स टू यहां पर देना पड़ेगा, यानी कि 1 अप्रैल से के बराबर या 1 अप्रैल से ऊपर की जितनी भी डेट्स हैं उनका हमें टोटल चाहिए। फिर कॉमा लगाएंगे। एक कंडीशन और है, क्राइटेरिया रेंज 2। दूसरी कंडीशन क्या है कि इन सारी डेट्स में 30 अप्रैल या उससे नीचे की जितनी भी डेट्स हैं उनका हमें टोटल चाहिए। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन हम यहाँ पर दे देते हैं, क्राइटेरिया रेंज 2 में ये है हमारी रेंज, फिर कॉमा लगाएंगे क्राइटेरिया 2, यानी कि अब कौन सी डेट है भाई, तो ये वाली डेट है। ठीक है, ये आगे G5। तो अब यहां पर हमने ग्रेटर देन दिया, लेकिन यहां पर हम देंगे लेस देन। तो लेस देन का डबल कोट में हम सिंबल देंगे और एंड का सिंबल लगा देंगे जोड़ने के लिए। ठीक है ना, अब हमारा फॉर्मूला पूरा हो चुका है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो अब देखो इसने टोटल कर दिया है इन दोनों का, अप्रैल का जो क्वांटिटी है 60 और 90, 150 आ चुके हैं। ठीक है ना, तो देखो एंटर करते ही क्या हो गया, इसने अप्रैल जो हमने डेट रेंज दी थी उसमें वैल्यू सर्च करी और दोनों का टोटल करके यहाँ पर दे दिया। अगर मैं यहाँ पर 1 मई डालूंगा, 1 मई,
और यहाँ पर हम चले जाते हैं, यहाँ पर देखो 0 हो गया, इसको हम 31 मई कर देते हैं, एंटर। तो देखो 31 मई यानी कि 40 और 100 140 यहाँ पर टोटल आ चुका है। ठीक है, सेम पैटर्न पे हम जो है अमाउंट का टोटल देंगे और इसके बाद मैं थोड़ा आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया फॉर्मूला। और इसके बाद हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे इसको मंथ से, ये मंथ की लिस्ट आ रही है इसको। तो चलिए यहाँ पर मैं इक्वल्स टू दे देता हूँ, दोबारा फॉर्मूला समझ लिए अगर समझ में नहीं आया। सम इफ्स एस वाला देंगे लास्ट में, सम रेंज। अब हम कहाँ पर टोटल चाह रहे हैं, टोटल किस चीज का चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं इस चीज का, अमाउंट का। फिर कॉमा लगाएंगे। पहली कंडीशन क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1, पहली कंडीशन है कि इस डेट्स के अंदर ये वाली डेट ढूंढे, कॉमा ये वाली डेट जो शुरू में लिखी हुई है। लेकिन एक कंडीशन और है कि भाई इस डेट से बड़ी डेट ढूंढे या इस डेट के बराबर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डबल कोड में देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल कोड बंद और एंड का सिंबल देंगे हम जोड़ने के लिए, यानी कि 1 मई से बड़ी डेट। फिर कॉमा लगाएंगे लास्ट में जाके, कंडीशन 2 बतानी है अब आप इसको। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 2 कि कहां पर डेट ढूंढनी है, इसमें ढूंढनी है। फिर कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया 2 है हमारा ये वाली डेट। ठीक है, 31 मई से छोटी डेट। ठीक है, तो छोटे के लिए हम बस वही करेंगे, इस G5 से पहले डबल कोट में लेस देन का सिंबल देंगे और इक्वल टू का भी देंगे, क्योंकि अगर 31 मई है और 31 मई ही सेम आ गई तो फिर क्या होगा एंट्री में, इसका टोटल नहीं लेगा, क्योंकि हमने सिर्फ कंडीशन दी है कि 31 मई से छोटी। ठीक है, तो छोटी नहीं करनी है, हमें बराबर भी लेनी है, इक्वल टू डबल कोट बंद और यहाँ पर एंड का सिंबल देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे लास्ट में जाके और एंटर कर देंगे। तो देखो अब इसका ग्रैंड टोटल आ गया मई की जो है, देखो 20,000 50,000 हो गया ना, 70,000। तो जो भी डेट यहाँ पर मैं स्टार्टिंग और एंड की दूंगा वो उसका टोटल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आता रहेगा। ठीक है, अब देखो इसको हम ऑटोमेटिक करते हैं इन दोनों चीजों को, क्योंकि हम बार बार दोनों चीज थोड़ी बदलते रहेंगे, हम तो मंथ बदलेंगे और यहाँ पर डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इसकी बेस पर ऑटोमेटिकली हमारा अमाउंट और टोटल क्वांटिटी जो भी है वो यहाँ पर आएगी। तो चलिए यहाँ पर मैं देखो मैंने ये कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ली है, कैसे ली है ये भी आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ फिल डाउन करके। देखो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर लिया है 1 अप्रैल 2000 या 1 जनवरी ले लेता हूँ, 1 जनवरी 2024। आपकी जो भी डेट्स हो वो आप ले लेना। इसके बाद ले लेता हूँ मैं 1 फरवरी 2024। 2 डेट आपको डालनी है मंथ की, फर्स्ट डेट, और दोनों को पकड़ के ड्रैग कर देना, तो ये उसी पैटर्न पे हमें नीचे ड्रैग करके दे देगा। जितने भी मंथ आपको ड्रैग करने हैं, देखो ये 2025 तक आ गया, थोड़ा इधर करके दिखा देता हूँ, ये देखो 2025 तक आ गया, जनवरी फरवरी मार्च, जितना भी ड्रैग करते जाएंगे वो आता रहेगा। ठीक है, अब देखो ये मैंने डेट्स डाल दी है यहाँ पे, यानी कि ये मैंने लिए है 1 जनवरी 1 फरवरी, फर्स्ट डे लिया है ऑफ एवरी मंथ। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, डेटा में जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन में हम चले जाएंगे, यहाँ पर जाकर आप जाना लिस्ट के अंदर, और अब हम जो हमारे पास लिस्ट है जो आप इसमें लाना चाह रहे हैं वो यहाँ पर सोर्स पे क्लिक करेंगे, फिर उस डेट को सारी जितनी भी डेट्स है सिलेक्ट कर लेना। ओके जैसे ही करोगे तो यहाँ पर ये लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, अब इसको मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ हाइड कर दूंगा, हाइड, ताकि ये दिखाई ना दे। ठीक है ना, हो गया। अब यहाँ पर मुझे देखो जनवरी सेलेक्ट करूंगा तो जनवरी का इस तरह से आएगा आपको। अब इसका राइट क्लिक करके डेट फॉर्मेटिंग कर लेना, फॉर्मेट सेल में जाना और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कस्टम में जाके 3 बार, क्योंकि हमें मंथ का नाम ही चाहिए तो 3 बार MM लिख देना, 1 2 3 बार M लिख दिया मैंने। ओके करा तो देखो जनवरी आ गया। ठीक है ना, इसको और फॉन्ट जो है बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं फरवरी लूंगा तो फरवरी आएगा और मार्च लूंगा तो मार्च आएगा। अब आपको मान लो ईयर भी चाहिए तो राइट क्लिक करके दोबारा से इसको चेंज कर लेना फॉर्मेट सेल में जाके, और यहाँ पर हम डैश करके ईयर भी ले लेते हैं, YY 4 बार ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ तो ईयर भी आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, मार्च। अब लेकिन यहाँ पर हमारा टोटल चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसको डेट्स को कनेक्ट नहीं किया इसको। तो देखो इन दोनों को डिलीट करूंगा, स्टार्ट डेट पे जाके इक्वल्स टू दूंगा और यहाँ पर क्लिक करके एंटर कर दूंगा, तो देखो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर हमने फॉर्मेट क्या दिया है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में मैं जाता हूँ और देखो यहाँ पर ये कस्टम में जाकर ये देख लेना, ये कर देना आप, बल्कि DD डैश 3 बार MMM और डैश 4 बार YY। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ये देखो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ओके कर देते हैं। इसी तरह से हमारा ये वाला डेट चलेगा, एंड डेट। लेकिन यहाँ पर मैं जैसे चेंज करूंगा, जैसे फरवरी करूंगा, यहाँ 1 फरवरी तो आ रहा है, लेकिन यहाँ एंड डेट ऑटोमेटिकली कैसे आएगी, उसके लिए एक फॉर्मूला है, EO मंथ, समझ लीजिए आप, इक्वल टू EO मंथ। देखो यहाँ पर टाइप होकर आ गया EO मंथ, इसका मतलब है एंड ऑफ मंथ।
कौन सा किस चीज का एंड ऑफ मंथ चाहिए मुझे, जो भी डेट मेरी आती है उसको क्लिक कर देता हूं। जैसे स्टार्ट डेट है मेरी ये, फिर कॉमा लगाएंगे, इसके बाद मैं दूंगा 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो क्या होगा, फरवरी का एंड ऑफ जो लास्ट का दिन है वो आ जाएगा। एंटर करेंगे, देखो 29 फरवरी आ गया, ठीक है ना। और जैसे मैं इसको जनवरी करूंगा तो 1 जनवरी से 31 जनवरी ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। जैसे मैं जुलाई करूंगा तो 8 ऑटोमेटिकली आ गया। लेकिन देखो अमाउंट नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास केवल डेटा है अप्रैल मई जून का। तो अब देखो मैं अप्रैल की डेट डाल के देख लेता हूँ, अप्रैल, तो अप्रैल का जो है डेट्स अपडेट हो गई हैं, क्वांटिटी और अमाउंट आ चुका है। अब देखो मैं कर लेता हूँ मई का अपडेट हो गया, जून कर लेता हूँ, जून का अपडेट हो गया, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं सम इन डेट रेंज। किसी डेट रेंज के अंदर आप कैसे अपना ग्रैंड टोटल निकालोगे वो इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। छोटा सा यहाँ पर डेटा लिया था और इस शीट को आप डाउनलोड कर लेना और फॉर्मूला चेक कर लेना, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे वीडियो में समझ में नहीं आया, शीट डाउनलोड करके और डीपली समझिएगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है वीडियो के बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चेक प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर जाकर चेक कर लेना checkprint.in पर। और वर्ड का और एक्सेल का कोर्स लेना था, इसका भी लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।